Good evening, everyone. And again, a very lovely and a warm evening to all the intellectuals, those are watching my videos. Friends, my name is Praveen, and I welcome you at my YouTube channel, Agrim English Academy. Guys, today I'm just going to teach you some ready-made dialogues as well as some ready-made grammar, which is used in spoken English a lot. Whenever you just talk to someone, while you conversing with somebody, you can use this grammar as well as you can use these dialogues. So let's start. बड़ी अच्छी क्लास होने वाली है आज की, बड़ी मजेदार, क्योंकि आज मैं कोई एकेडमिक ग्रामर नहीं पढ़ा रहा, मैं आज आपको रेडीमेड ग्रामर पढ़ाने वाला हूं. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. टाइटल लिखा है आज की क्लास का, सम रेडीमेड ग्रामर एंड डायलॉग्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश. स्पोकन इंग्लिश में जो रेडीमेड ग्रामर यूज होती है, जो डायलॉग्स यूज होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. चलिए, पहला डायलॉग लिखा हुआ है मेरा. फर्स्ट, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. क्या लिखा है? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पे एक छोटा सा वर्ड आया, COME, कम. देखो, कम मीन्स होता है आना. कम मीन्स क्या होता है? आना. इसमें S लगा है, कम्स, और साथ में एक छोटी सी प्रपोजिशन आई है, बाय. तो एक छोटी सी ग्रामर बन गई, कम्स बाय. और इसका सेंस ये निकलता है कि कोई भी काम करने से कोई काम करना आता है. कोई भी काम करने से कोई काम करना आता है, तो ग्रामर क्या यूज करते हैं? कम्स बाय. बस शर्त क्या है? इधर भी ING लगाना है और उसी वर्ड को इधर रख के इधर भी ING लगाना है. जैसे बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक. स्पीक मीन्स होता है बोलना. इसमें ING लगा दिया, नाउन बन गया. स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. कोई भी काम करने से कोई काम करना आता है, आप ग्रामर यूज कर सकते हैं, कम्स बाय. इसी तरीके से अब वाक्य आप अपने मन से बना सकते हैं बहुत सारे. मैं बोलूं यार, लिखने से लिखना आता है. लिखने को क्या बोलते हैं? राइट. ING लगा दो. राइटिंग कम्स बाय राइटिंग. गाने से गाना आता है, सिंगिंग कम्स बाय सिंगिंग. नाचने से नाचना आता है, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग. पढ़ाने से पढ़ाना आता है, टीचिंग कम्स बाय टीचिंग. लड़ने से लड़ना आता है, फाइटिंग कम्स बाय फाइटिंग. खाना बनाने से खाना बनाना आता है, कुकिंग कम्स बाय कुकिंग. तो जितने मन चाहे उतने सेंटेंस आप बना लीजिए कम्स बाय को यूज करके. तैरने से तैरना आता है, स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग. और ये जीवन की सच्चाई भी है. जब तक आप कोई काम खुद नहीं करते, तब तक वो काम करना आपको नहीं आता. मान लीजिए अगर आपको तैरना सीखना है, मैं आपको भले ही यहां पे खड़े होकर कितने ही नियम समझा दूं तैरने के, लेकिन जब तक आप पानी में खुद नहीं उतरेंगे, खुद नहीं तैरेंगे, तब तक आपको तैरना नहीं आएगा. तो कहावत है कि यार, तैरने से तैरना आता है, स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग. बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग. पढ़ने से पढ़ना आता है, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग. जब तक कोई काम आप खुद नहीं करेंगे, वो काम करना आपको नहीं आएगा. गाड़ी चलाने से गाड़ी चलानी आती है, ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग. पेंटिंग करने से पेंटिंग करनी आती है, तो पेंटिंग कम्स बाय पेंटिंग. पैसे से पैसा आता है, मनी कम्स बाय मनी. नॉलेज से नॉलेज आती है, नॉलेज कम्स बाय नॉलेज. तो इसी तरह से आप वाक्य बना सकते हैं. इधर भी ING, इधर भी ING, इधर भी नाउन, इधर भी नाउन. आई होप आपको ये कम्स बाय समझ आया होगा. दूसरा डायलॉग लिखा है बोर्ड पे, इट्स लैक ऑफ. एक छोटा सा वर्ड है, छोटी सी ग्रामर है, लैक ऑफ. देखिए, LACK, लैक. लैक मीन्स होता है कमी, और OFO मीन्स होता है का की के. तो किसी भी चीज की कमी होना बोलते हैं लैक ऑफ. लैक ऑफ. मान लीजिए किसी भी चीज की कमी है, तो हम क्या बोलते हैं? इट्स लैक ऑफ. इट्स लैक ऑफ, और उस चीज का नाम लगा देंगे. मैं डिजिटल बोर्ड क्यों नहीं लगवा रहा? पैसा नहीं है यार, पैसे की कमी है. तो क्या बोलूंगा? इट्स लैक ऑफ मनी. समय की कमी है, इट्स लैक ऑफ टाइम. नॉलेज की कमी है, इट्स लैक ऑफ नॉलेज. कपड़ों की कमी है, इट्स लैक ऑफ क्लॉथ्स. किसी भी चीज की, A to Z किसी भी चीज की कमी है, आप बता देंगे इट्स लैक ऑफ. कमी होना, ठीक है. किसी भी चीज की कमी, इट्स लैक ऑफ, और उस चीज का नाम. पानी कम है, इट्स लैक ऑफ वाटर. आज नहाया नहीं हूं, क्यों नहीं नहाया? पानी नहीं है भैया, पानी कम है यार, इट्स लैक ऑफ वाटर. समय नहीं है, समय की कमी है, इट्स लैक ऑफ टाइम. दूध की कमी है, इट्स लैक ऑफ मिल्क. चीनी कम है, इट्स लैक ऑफ शुगर. किसी भी चीज की A to Z कमी है, तो आप वाक्य बना सकते हैं, इट्स लैक ऑफ उस चीज का नाम.
अनुभव की कमी है, इट्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस। नौकरियों की कमी आजकल देश में, कहाँ नौकरी रखी है, इट्स लैक ऑफ जॉब्स। सो आई होप आपको ये लैक ऑफ समझ आया होगा। किसी भी चीज की कमी होना, इट्स लैक ऑफ करके आप वाक्य बना सकते हैं। तीसरा बड़ा अच्छी ग्रामर है बोर्ड पे, मेक अ हैबिट ऑफ। कहते हैं किसी भी काम की आदत डाल लो भैया, आदत डाल लो, आदत डाल लो, आदत बना लो, आदत डाल लो, तो बोलते हैं मेक अ हैबिट ऑफ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग। बोलने की आदत डाल लीजिए, कोई भी काम करने की आप आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ, और उस काम में क्या आएगा, आईएनजी। क्यों? क्योंकि ऑफ प्रपोजिशन और प्रपोजिशन के बाद आईएनजी आता है। अखबार पढ़ने की आदत डाल लीजिए, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। जल्दी उठने की आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। रोजाना नहाओ, नहाने की आदत डाल लो, सर्दियां चली गई, डेली नहाओ, तो मेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग बाथ। कोई भी काम करने की समय पे आने की आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। ठीक है, आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ। अगला है लीव द हैबिट। लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना। और कोई भी काम करने की आदत छोड़ दो तो हम क्या बोलते हैं, लीव द हैबिट ऑफ, आदत छोड़ दो। मैं बोलूं यार आप सिगरेट पीने की आदत छोड़ दो, लीव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। झूठ बोलने की आदत छोड़ दो, लीव द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। गाली देने की आदत छोड़ दो, लीव द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। तो इस तरह से गाइज आप कोई भी काम करने की आदत छोड़ दो, लीव द हैबिट ऑफ करके आप वाक्य बना सकते हैं। रेडीमेड डायलॉग है, रेडीमेड ग्रामर है, कुछ नहीं करना, बस आपको इनको यूज करना है। नेक्स्ट डायलॉग है, कहते हैं इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल। सुना होगा ये डायलॉग है, बड़ा अच्छा। कहते हैं इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल, कहते हैं पक्का नियम है, पक्का 110%, एकदम सॉलिड नियम है, इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आप खुद बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स विद स्पीकिंग, और ये पक्का नियम है, 110% आजमाया हुआ। कहते हैं इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल, इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल, पक्का नियम है ये। ठीक है, तो जहां भी जरूरत पड़े इस डायलॉग को मार दो, कहते हैं इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल, पक्का नियम है। नेक्स्ट डायलॉग है मेरा छठा, कहते हैं मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ पॉइंट, या मेक अ पॉइंट ऑफ इट। एक पुराने टाइम का डायलॉग है ये, कहते हैं यार इस बात की गांठ बांध ले, पल्ले बांध ले अपने, ये गांठ बांध ले, गांठ बांध ले या पल्ले बांध ले। ठीक है, पहले पुराने टाइम में होता क्या था, गांव में जो महिलाएं होती थी वो चाबी वगैरह को अपने पल्ले में, यहाँ पल्लू में गांठ बांध लेती थी टाइट करके, ताकि वो खो ना जाए। तो कोई भी पॉइंट ऐसा है, कोई भी चीज ऐसी, कोई भी नियम ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सामने वाले को बोलते हैं भाई इसको अपने दिमाग में रख ले, बिल्कुल एकदम गांठ बांध ले, बिल्कुल पक्का, तो बोलते हैं यार मेक अ पॉइंट ऑफ इट, या मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ पॉइंट। इंग्लिश सीखनी है तो चार चीजों पे काम करना है, वो कैब इंप्रूव करनी है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने है, ग्रामर इंप्रूव करनी है, और फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है। इन चारों पे ही काम करना पड़ेगा, तभी इंग्लिश आ पाएगी। और इस बात की गांठ बांध लो, मतलब मेक इट अ पॉइंट, या मेक अ पॉइंट ऑफ इट। सातवां डायलॉग बहुत प्यारा डायलॉग है, बोलते आई वॉन्ट गिव यू, विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते, वॉन्ट, बोलते आई वॉन्ट गिव यू कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राई। कहते यार मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा, मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आई वॉन्ट गिव यू कट एंड ड्राइड। देखो सारी ग्रामर मैं ही आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, आपको खुद भी ग्रामर ढूंढनी पड़ेगी, खुद भी वोकैब इंप्रूव करनी पड़ेगी, खुद भी वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सब कुछ आपको आपके हाथ में तो दूंगा नहीं पका पकाया। कहते हैं आई वॉन्ट गिव यू कट एंड ड्राइड, आई वॉन्ट गिव यू कट एंड ड्राइड, पका पकाया नहीं दूंगा। नेक्स्ट डायलॉग है मेरा, कहते हैं यू आर मिस्टेकन, बहुत प्यारा डायलॉग है, यू आर मिस्टेकन। जब भी सामने वाला कुछ गलती बोले, आप पकड़ लो तो तुरंत रोक दो कि भाई साहब आपको गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन। कहते हैं आपको गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन। आगे बढ़ाना चाहे इसे अबाउट लगा के बढ़ा सकते, किसी भी चीज के बारे में, यू आर मिस्टेकन अबाउट उस चीज का, उस व्यक्ति का नाम।
जैसे मैं बोलूं यार ताजमहल कितना सुंदर बना हुआ है, भाई साहब दिल्ली में है। पिछले संडे गया था मैं, ताजमहल घूमा दिल्ली में, बहुत शानदार है। पकड़ लिया। अब ताजमहल कहाँ है, दिल्ली में या आगरा में? तो आपने पकड़ लिया भाई साहब, आपको गलतफहमी है। यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन अबाउट ताजमहल। ताजमहल दिल्ली में ही नहीं यार, ताजमहल तो आगरा में है, ताजमहल इज इन आगरा। सो जब भी, जैसे आज भाई साहब आज 26 जनवरी है और हमारा इंडिपेंडेंस डे है, 75वां इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे है कि रिपब्लिक डे? तो अगर मैं इंडिपेंडेंस डे बोल दूं, स्वतंत्रता दिवस, तो आप तुरंत मेरे को रोको और क्या बोलोगे? सर यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। सर आपको गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। आपको गलत फहमी है, आपको गलत फहमी है, आपको गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन। सर आपको राहुल गांधी के बारे में गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन अबाउट राहुल गांधी। आपको लाल किले के बारे में गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन अबाउट लाल किला। आपको ताजमहल के बारे में गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन अबाउट ताजमहल। आपको मोदी जी के बारे में गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन अबाउट मोदी जी। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था, अच्छा मुझ आपको गलत फहमी है, यू आर। अगर सब्जेक्ट चेंज हो, मैं बोले यार उसको गलत फहमी है, तो ही इज मिस्टेकन। मुझे गलत फहमी है, आई एम मिस्टेकन, सब्जेक्ट के हिसाब से। मिस्टेक मीन्स तो होती है गलती, मिस्टेक, और मिस्टेकन, मिस्टेक की थर्ड फॉर्म भी होती है मिस्टेकन, और मिस्टेकन अपने आप में एक अलग वर्ड भी होता है। मिस्टेकन का मीन्स होता है गलत फहमी। तो आपको गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन। नेक्स्ट डायलॉग है मेरा, इट इज अ स्लिप ऑफ माई टंग। इट इज को शॉर्ट में बोलते हैं इट्स, तो बनेगा इट्स अ स्लिप, इट्स अ स्लिप ऑफ माई टंग। रेडीमेड डायलॉग यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है? स्लिप मीन्स फिसलना भी होता है, कई बार आपका पैर फिसल जाता है, आपकी बाइक फिसल जाती है, कई बार आपकी जबान फिसल जाती है। तो अक्सर बोलते हैं यार जबान फिसल गई, इट्स अ स्लिप ऑफ माई टंग, इट्स अ स्लिप ऑफ माई टंग। कहते हैं जबान फिसल गई, जबान फिसल गई, इट्स अ स्लिप ऑफ माई टंग। अच्छा जबान नहीं, यहां कुछ भी लगा सकते हैं आप। स्लिप का मतलब फिसलना भी होता है, स्लिप का एक दूसरा सेंस भी निकलता है। जो छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं उनको भी क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं, छोटी छोटी गलतियां। और कई बार आपसे गलती हो जाती है, शरीर के किसी भी हिस्से से हो गई, जबान से हो गई, तो जबान फिसल गई, इट्स स्लिप ऑफ माई टंग। कई बार दिमाग से निकल जाती है। मम्मी ने कहा था बाजार से वापस आए तो 2.5 किलो आलू लेते आना, और हाथ हिलाते घर आ गए आराम से। मम्मी ने कहा आलू, अरे यार दिमाग से निकल गया। तो इट्स अ स्लिप ऑफ माई माइंड, इट्स अ स्लिप ऑफ माई माइंड, दिमाग से निकल गई बात। कई बार छोटी मोटी गलती हो जाती है। आप जा रहे थे घर पे आराम से लहराते हुए, कप रखा था, ध्यान देनी, फुटबॉल खेलती कब से, कप टूट गया। मम्मी कह रही हराम खोर, तो क्या बोला मम्मी, यार पैर लग गया गलती से, इट्स अ स्लिप ऑफ माई लेग। हाथ, दूध का गिलास रखा था, हाथ लग गया। मम्मी बड़बड़ा रही है, क्या बोला मम्मी, हाथ लग गया, जानबूझ के थोड़ी मारा है, इट्स अ स्लिप ऑफ माई हैंड। तो छोटी छोटी गलतियों के लिए हम क्या लगाते हैं? स्लिप। और किसी से भी हो जाए तो ऑफ लगा के उसका नाम लगा देना। जबान फिसल गई, इट्स अ स्लिप ऑफ माई टंग। दिमाग से निकल गई, इट्स अ स्लिप ऑफ माई माइंड। पैर लग गया, इट्स अ स्लिप ऑफ माई लेग। हाथ लग गया, इट्स अ स्लिप ऑफ माई हैंड। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा अच्छा डायलॉग है, बहुत अच्छा डायलॉग है। कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सुना होगा, जहां चाहा वहां रहा, जहां चाहा वहां रहा। जब चाह होती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। विल, अब पूरा डायलॉग तो ये है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, लेकिन स्पोकन में हम करते क्या, इस वाले देयर को निपटा लेते हैं। हम मैं क्या बोलता हूं, वेयर इज अ विल देयर इज अ वे। विल मीन्स होती है इच्छा, इच्छा शक्ति, चाह, विल पावर। कहते हैं जहां चाहा, वेयर इज अ विल देयर इज अ वे। वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। जहां चाह होती है, इच्छा होती है प्रबल, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। दशरथ मान जी का नाम सुना होगा, पहाड़ काट के भाई साहब नदी ले आया। चाह होनी चाहिए। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नेक्स्ट कहते हैं इट्स नॉट अ केक वॉक, इट्स नॉट अ केक वॉक। कहते हैं कोई भी काम
आसान नहीं है। या एक दूसरा डायलॉग लिखा हुआ है, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, कहते हैं बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का बच्चों का खेल नहीं है भाई साहब। इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले या इट्स नॉट अ केक वॉक, टू लगा के और आगे एक्शन बढ़ा सकते हैं, टू लगा के। कोई भी काम करना आसान नहीं है। इट्स नॉट अ केक वॉक टू एक्ट, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू एक्ट। पढ़ाना बच्चों का काम नहीं बेटा। इट्स नॉट अ केक वॉक टू टीच। और अकेले अकेले कैमरे को पढ़ाना, रियली इट्स नॉट अ केक वॉक टू टीच अलोन द कैमरा। या अगर क्लास में पढ़ाते हैं ऑफलाइन, देन वी गेट पॉजिटिव एनर्जी, वी हैव टू वे इंटरेक्शन, वी हैव टू वे कम्युनिकेशन, वी कैन अंडरस्टैंड मोर इजली, मच इजली। बट राइट नाउ आई एम टीचिंग द कैमरा अलोन, सो इट्स नॉट अ केक वॉक टू टीच द कैमरा अलोन। तो कोई भी काम करना आसान नहीं है। यूपीएससी पास करना भाई साहब बच्चों खेलनी है। पास यूपीएससी, कहते हैं इट्स नॉट अ केक वॉक टू पास यूपीएससी, टू पास यूपीएससी। इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले टू पास यूपीएससी। सरकारी नौकरी पाना आसान काम नहीं है भाई साहब। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट्स नॉट अ केक वॉक टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई है, 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट अ केक वॉक टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। कहते हैं इट्स अ हरकुलियन टास्क। हरकुलियन सुना होगा, हरकुलस बहादुर योद्धा। तो हरकुलियन टास्क कहते हैं बहुत मुश्किल काम है। इट्स अ हरकुलियन टास्क, इट्स अ हरकुलियन टास्क। टू लगा के और एक लगा सकते हैं, टू पास यूपीएससी। यूपीएससी पास करना बड़ा कठिन टफ काम है। One of the topmost, one of the toughest exam of the world is UPSC, and to pass UPSC is really a Herculean task. Next, 12th वन डायलॉग मेरा लिखा हुआ है, कहते हैं वॉल्स हैव ईयर्स, वॉल्स हैव ईयर्स। कुछ लोग आजकल चुगली बहुत कर रहे हैं मेरी, तो भाई सोच समझ के करियो। देखिए दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। वॉल्स मीन्स क्या होती है, दीवारें। हैव मीन्स रखती है, ईयर्स मीन्स कान, दीवारों के भी कान होते हैं। वॉल्स हैव ईयर्स। सोच समझ के चुगली करियो कि कहने लगो कि सर ढंग का नहीं पढ़ा रहे, पता लग जाएगा मेरे को। नेक्स्ट डायलॉग है, कहते हैं बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। अब ये तो सबने सुना हो गया, डोंट बी ओवर स्मार्ट। कई बार कोई बंदा फालतू और स्मार्ट बन के दिखाता है, उसको बोलते हैं ज्यादा स्मार्ट मत बन, डोंट बी ओवर स्मार्ट। स्मार्ट तो बनो, बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। नेक्स्ट 14वां डायलॉग है, कहते हैं मैरी इन हेस्ट रिपेंट एट लेजर। मैरी इन हेस्ट रिपेंट एट लेजर। मैरी मीन्स होता है शादी करना, इन माने में हेस्ट मीन्स जल्दी, जल्दी में शादी करना। जल्दी में शादी करोगे तो रिपेंट मीन्स क्या होता है, पछताना, पछतावा करना। एट लेजर, लेजर मीन्स क्या होता है, खाली समय, फ्री समय। अगर आप जल्दबाजी में शादी कर लोगे ना, तो जब बाद में खाली बैठोगे तब बोलोगे अरे यार ये क्या हो गया, बाद में बहुत पछताओगे। तो कहावत सुनी होगी कि यार जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी का काम शैतान का। इंग्लिश में बोलते हैं मैरी इन हेस्ट रिपेंट एट लेजर। जल्दी का काम शैतान का होता है। मैरी इन हेस्ट रिपेंट एट लेजर। सो डोंट हेस्ट, जल्दी मत करो। एक 15वां डायलॉग लिखा है, 15th एंड द लास्ट वन, कहते हैं थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल हैज कम। बहुत प्यारा। अब शैतान की बात आई है तो शैतान से जुड़ा एक दूसरा मुहावरा भी लिखा हुआ है। कहते हैं थिंक ऑफ द डेविल, शैतान के बारे में सोचा और शैतान हैज कम, डेविल हैज कम। सुना होगा, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बैठ के सोच ही रहा था टिल्लू के बारे में, भाई साहब आ गया नसीब। तो कहते हैं जल्दी का काम, सॉरी, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। कहते हैं थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल हैज कम। So guys, it was a very lovely class of the ready-made dialogues as well as ready-made grammar, and I request you, I suggest you, not request, I suggest you, I advise you to use these dialogues, these grammar more and more. Practice these, make sentences more and more about each and every one of the dialogue and grammar, so that you can get very good fluency. Now I'm signing off.
But before signing off the camera, uh, I must say to you, if you appreciated my class, then please do like, as well as do share and subscribe my channel more and more, and ask your friends, relatives, neighbors to subscribe my channel. Bye. Have a good night, everyone. Thank you very much for watching my video.